और योगी आदित्यनाथ जी आंखों पे चश्मा चढ़ रहा है। वो ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी कि ये किसान ही नहीं बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कि आपको किसान अगर ये अपने गांव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, तुम किसी गांव में जाके दिखा दो तो हम जान जाएं कि तुम कितने बड़े स्वामी हो। किसी गांव में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जा सकते, ये शहरों में वहीं जा सकते हैं जहाँ ये कच्छा पहन के सुबह 6 बजे डांस करते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसान आंदोलन को 97 दिन पूरे हो चुके हैं। 97 दिन से किसान जो है खुले आसमान के नीचे बैठा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। 2 अधिकार जो मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ, इन 97 दिन में केवल 2 चीज़ों के लिए लड़ रहा है कि एमएसपी को कानून बना दिया जाए और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाए। 11 दौर की वार्ता किसानों ने कही, विफल रही सभी वार्ता। तमाम किसान लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अब राकेश टिकैत जी का कहना है कि जो सरकार है, जो उसकी चुप्पी साधी हुई है सरकार, वो एक साजिश है कहीं ना कहीं। भाई साजिश तो काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। ये साजिश तब शुरू हुई जब कोरोना के समय संसद जो थी, संसद का सत्र नहीं चल रहा था और उस समय लॉकडाउन के रूल्स फॉलो हो रहे थे। 1/3 सांसद संसद में पहुंच रहे थे और इन्होंने ध्वनि मत से ज़बरदस्ती इस बिल को पारित करवा लिया। ठीक है, उस बिल पे चर्चा नहीं हुई, असंवैधानिक तरीके से वो बिल पारित हो गया। तो ये साजिश तब से शुरू हुई। साजिश इससे पहले भी शुरू हुई। 5 साल 6 साल पहले से ये गोदाम बन रहे थे अदानी और अंबानी के, तो ये चीज़ पहले से प्री प्लान्ड थी। और अब जब मोदी जी 2 महीने पहले बोल चुके हैं कि हम किसानों से बात करेंगे, तो अब वो बात करने को तैयार क्यों नहीं है? जबकि आज इनके जो मंत्री हैं संजीव बालियान जी, इनको 2 महीने पहले 2 हफ्ते पहले ये गए थे अपने लोकसभा क्षेत्र में किसानों के बीच में किसान बिल के फ़ायदे बताने। ठीक है, जब वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, तो इनको भी अब 14-15 दिन में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। और आज संजीव बालियान जी का बयान आया है और संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि सरकार को अपना रुख जो है इतना कड़ा नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं किसान भाइयों से, किसान नेताओं से बीच का कोई रास्ता निकाल के वार्ता करनी चाहिए। तो अब देख लीजिए, जो सरकार के मंत्री हैं, जो सरकार के अहम लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। जनता के विरोध को देखकर किसान जो आंदोलित हो रहा है और जो आंदोलित किसान की जो आवाज़ है, गांव-गांव और कस्बे-कस्बे तक पहुंच रही है। तो इसमें अब आप बताइए, सरकार की जो साजिश है, जो सरकार कह रही ना कि साजिश कर रहे हैं, तो अब साजिश कहाँ है? साजिश सरकार की तरफ से है। साजिश और जो दिशा और दशा है, मंशा है, वो सरकार की खराब है। आज देखिए दिल्ली में उपचुनाव के नतीजे आए हैं, 3-5 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं। ये कहीं भी आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। 5 की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। और पंजाब में भी जो निकाब चुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है। गुजरात में तो जीते ना। गुजरात में तो उन्होंने मैनेज कर लिया जी, क्योंकि गुजरात में 15 साल से इनकी सरकार है। 15 साल से ज़्यादा समय हो गया गुजरात में इनकी सरकार है। ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में है, जैसा कि इन्होंने बिहार में किया था। बिहार में हम सबको पता है कि 15 साल से जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। वहाँ भी इन लोगों ने बैलेट पेपर जो थे उसमें हेर फेर करके जो नज़दीकी जो चुनाव, नज़दीकी जो परिणाम होते हैं ना 1500 वोट वाले, उसमें ये लोग बेईमानी कर लेते हैं। तो गुजरात में किसान नहीं है क्या? गुजरात में किसान है, लेकिन जो निकाय चुनाव है, अगर आपको जानकारी हो, निकाय चुनाव शहरों में होते हैं, गांव में नहीं होते। गांव में अब देखना, अब जिला पंचायती का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, यहाँ आप देखना कि एक भी सीट नहीं मिलेगी बीजेपी को। और ये अप्रैल में ये चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायती के और प्रधानी के। और बंगाल के साथ 5-6 राज्यों में और चुनाव है, वहाँ भी आप देखना कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। और ये जनता बता देगी कि आप किसानों से, मजदूरों से और देश की आम जनता से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। देश की जनता से आप हैं, आपसे देश की जनता नहीं है। आपको नहीं लग रहा अब गाजीपुर बॉर्डर पर जिस प्रकार से किसानों की संख्या कम होती जा रही है, कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म होने को है, ये मीडिया भी कहीं ना कहीं दिखा रही है? तो मीडिया तो शुरू से दिखा रही है। मीडिया क्या दिखा रही है उस पर मत जाओ। मीडिया क्या दिखा रही, क्योंकि देश का नौजवान और देश का किसान और देश के लोगों ने मीडिया को देखना छोड़ दिया है। आप लोगों पे विश्वास करता है। अब आप लोग गद्दारी मत करना।
ये मैं बता रहा हूँ। ये मीडिया से विश्वास उड़ चुका है युवाओं का, जिनकी मजबूरी है वो लोग मीडिया देखते हैं। मीडिया का मैं कल बताऊँ, मैं पार्क में था, कल गया था, किसी ऐसे ही अचानक चला गया। वहाँ जीव न्यूज वाली वो एक मैडम सी थी जो है वो वहाँ लोगों को समझा रही थी कि आपको क्या बोलना है। उसके बाद जब मैं खड़ा रहा चुपचाप, जब वो उसने कैमरा चलाया, उस कैमरे में बोला कि ये बोलना कि किसान जो है हमें परेशान कर रहे हैं, यहाँ आसपास की जनता को परेशान कर रहे हैं। किसान नहीं थे वो, जो लोग बैठे थे उन्हें समझा के पहले से पेड लोग लाए थे, उन्हें समझा के कि किसान परेशान कर रहे हैं, वो बोल रहे थे। मैंने उनसे मैडम से कहा, मैडम मैंने कहा 2 शब्द हमें भी बोल लें दो। बोले आप कैसे बोलोगे? मैंने कहा मैं बोलूँगा, 2 शब्द बोलूँगा, मेरी मर्जी कि मैं क्या बोलूँगा। वो अपना कैमरा लेके भाग गई और वहाँ आरएसएस के लोग उसके पीछे खड़े थे। तो मैं की बात मत करो, मीडिया का कोई भी बात विश्वास नहीं करता, विश्वास अब आपका बड़ा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश ने आप पे विश्वास किया है तो आप देश के साथ विश्वासघात मत करना, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा हमारा सहारा बने हो, आप लोग हमारे लिए आवाज़ बने हो, तो आप पे भरोसा करता हूँ। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि भीड़ कम है, दौलत तुम्हारे बाप की नहीं है, देश की दौलत है। लुटा लो, मीडिया के ऊपर कितनी लुटाओगे? अरे एक दिन तो आंखें खुलेंगी उन लोगों की भी जिनके लिए रोटियां बंद हो जाएंगी और वो 50 रुपए की 2 रोटी आएंगी, तब उनको पता चलेगा कि किसान जो था वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। और हम जब हैं अपने यहाँ मीडिया की बात मान के और हम देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, समय आएगा तो उनकी आंखें जरूर खुलेंगी। लेकिन एक दिन उनके बच्चे, और जैसे वो तुम्हारे एबीपी चैनल वाले ने, न्यूज़ चैनल के एक उसने जो दे दिया है ना, नौकरी छोड़ के कैमरा फेंक दिया, वो ऐसे एंकर पैदा होंगे, ऐसे पत्रकार पैदा होंगे और वो नौकरी छोड़ेंगे और वो हमारे बीच में आएंगे और सच्चाई दिखाएंगे। आप लोगों को विशेष धन्यवाद जो देश को सच्चाई दिखा रहे हैं। इस प्रकार से अब गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं किसान वापस जाने शुरू हो गए हैं। किसान कोई वापस नहीं जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, किसान के पीछे मत पड़ो। किसान की वो रणनीति बन रही है कि ये सरकार की चूल्हे हिल गई। जो बालियान साहब हैं, वो कौन से बालियान है? संजीव बालियान का दिमाग खुल गया। संजीव बालियान को पता लग गया और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली से वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार बात मान ले किसानों की, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। और योगी आदित्यनाथ जी आंखों पे चश्मा चढ़ रहा है, वो ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी कि ये किसान ही नहीं बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कि आपको किसान, अगर ये अपने गांव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, तुम किसी गांव में जाके दिखा दो तो हम जान जाएं कि तुम कितने बड़े स्वामी हो। किसी गांव में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जा सकते, ये शहरों में वहीं जा सकते हैं जहाँ ये कच्छा पहन के सुबह 6 बजे डांस करते हैं, वहीं जा सकते हैं। किसी ये लोग अगर थोड़ा सा भी इन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और देश की जनता पे विश्वास है तो ये गांव में किसी में जाके दिखा ले और ये गांव की जनता को एक बार समझा ले। गांव की जनता सीधी बात करती है। कर ली है गर्मी की, गर्मी की व्यवस्था किसान के लिए, तुम क्या गर्मी की व्यवस्था की बात कर रहे हो? किसान देखो ना, ठंड में जब 200 से ज्यादा किसान शहीद हो सकते हैं तो गर्मी में भी हाजिर सी बात है। वो देखो, शहीद होना हमारी जो है ना, हम सौभाग्य मानते हैं। हमारा जवान शहीद होता है बॉर्डर पे तो हम उसको अमर जवान का शहीद का दर्जा देते हैं। और जब हमारा किसान यहाँ शहीद होता है तो हम उसे शहीद का दर्जा देते हैं। शहीद होना हम धरती माता के लिए और देश के लिए अपना सौभाग्य मानते हैं। ये रोटी, जो किसान की रोटी पे पलने वाले जो हैं लोग, इनको मैं कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारी रंगों का खून भी गंदा है और तुम्हारी सोच भी गंदी है, तुम्हारा दिल भी गंदा है। जो किसानों को तुम इन्हें आतंकवादी बताते हो, इन्हें अफगानिस्तानी बताते हो, इन्हें आप कहीं का भी देश का बताते हो, लेकिन इन्हें अन्नदाता नहीं बताते हो। एक दिन वो आएगा कि आपको ये अन्नदाता ही आपको खाने को देगा। ये दूध आपको पिलाता है, रोटी आपको खिलाता है, सब्जियां आपको खिलाता है, और पहली सब्जी आपको वो खिलाता है कि अपने बच्चों को नहीं खिलाता, ये आपको खिलाता है। ये इसकी मेहनत देश
में जब जब आपदाएं आई हैं तो किसान की मेहनत काम आई, किसान की जो सोच है वो रंग लाई। ये जो तलवे चाटने वाले लोग हैं ये पैसों पे बिकते हैं, ये टुकड़ों पे बिकते हैं। इन्हें आज हमारी सत्ता खरीद रही है, कल कोई भी देश में आएगा वो खरीद लेगा, ये उनके साथ चलेंगे। लेकिन किसान को कोई खरीद नहीं सकता, इस देश के नौजवान को कोई खरीद नहीं सकता। ये देश का असली राष्ट्रभक्त है तो अन्नदाता है। ये अन्नदाता अपना सम्मान नहीं बेचेगा। ये टोपियों का विसर्जन करने वालों को सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा।